मनरेगा का नाम बदलने पर टीएमसी का धरना प्रदर्शन, संसद भवन के प्रवेश द्वार पर प्रोटेस्ट। मनरेगा का नाम बदलने से नाराज टीएमसी सांसद संसद भवन के एंट्री गेट पर धरने पर बैठे। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों का रात से धरना, बोले कि नहीं चलेगी बीजेपी की मनमानी। लखनऊ में यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से 24 दिसंबर 2025 तक पुलिस प्रशासन ने राजधानी में सुरक्षा की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से एसआईआर और कप सिरप के मुद्दे पर यहां हंगामे के आसार। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 राज्यसभा में पारित। देर रात तक चली चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। इस दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मौजूदा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर यह विधेयक लेकर आई। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 20 साल पुरानी मनरेगा की जगह लेगा और नए विधेयक में हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी। विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर किनारेबाजी और यहां तक कि बिल में पहुंचकर कागज फेंके। और इस बिल के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने देर रात तक संसद परिसर में संविधान सदन के बाहर धरना भी दिया। विधेयक को आगे की जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेजने की अपील की। जी राम जी विधेयक और नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही है। 19 से 21 दिसंबर तक 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली दंगे के एक आरोपी को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी कर कहा, सर तन से जुदा का नारा दंगा सिर्फ भड़काने नहीं बल्कि सरकार को चुनौती है। महाराष्ट्र, मुंबई, बीएमसी समेत अन्य नगर निगमों के चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका। पूर्व विधायक प्रज्ञा सातव बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। बोले, सीएम ने कुछ भी गलत नहीं किया, महिला नौकरी करे या जहन्नुम में जाए। हिजाब विवाद के बाद मिल रही धमकियों के मद्देनजर नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के वायरल वीडियो क्लिप पर बवाल। बीजेपी ने मदन मित्रा के बयान पर हिंदू धर्म का अपमान बताया। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले का गोरखपुर में बयान, मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए और नदियों की पूजा करनी चाहिए। चुनाव आयोग आज तमिलनाडु और गुजरात के लिए मतदाता सूची और ड्राफ्ट रोल जारी करेगा। अखिलेश यादव प्रदूषण को लेकर फिर राज्य सरकार पर सवाल निशाना। कहा, शासन प्रशासन प्रबंधन में बैठे लोगों के भ्रष्टाचार की काली धूल स्टेडियम की कुर्सियों पर जाकर बैठ गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 90 आरोपी को अरेस्ट किया है। कोर्ट ने 26 दिसंबर तक हिरासत में भेजा। दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे की चादर ने राष्ट्रीय राजधानी को अपनी चपेट में लिया। AQI 400 के पार। दिल्ली आईटीओ क्षेत्र के आसपास जहरीले धुएं की मोटी परत, व्याप्त चरण 4 के तहत एक्शन। दिल्ली में हवा जहरीली, यमुना एक्सप्रेसवे पर कम विजिबिलिटी, कोहरे और बड़े AQI से लोगों की बड़ी परेशानी। ठंड और कोहरे की मार, घने कोहरे ने चंडीगढ़ शहर को अपनी चपेट में लिया। यूपी में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, कोहरे ने लखनऊ शहर को अपनी चपेट में लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का असर, कैट 3B के तहत उड़ानें संचालित, फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। सफदरजंग में शून्य विजिबिलिटी, पालम में केवल 50 मीटर तक दिखाई दिया रास्ता। गौतम बुद्ध नगर में घना कोहरा छाया, कम हुई विजिबिलिटी, सड़क यात्रा में मुश्किल। आगरा में कोहरे की चादर, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित। दिल्ली में भीषण कोहरा और जहरीली हवा, AQI 387 तक पहुंची। 16 स्टेशन गंभीर श्रेणी में। आरकेपुरम, सिटी फोर्ट और आनंद विहार सबसे अधिक प्रभावित। दिल्ली में दृश्यता घटकर न्यूनतम। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, आरकेपुरम 447, सिटी फोर्ट 442, अन्य क्षेत्र गंभीर कैटेगरी में। सफदरजंग से आईटीओ तक दिल्ली से कई क्षेत्रों में जहरीली हवा और कम विजिबिलिटी से जनजीवन प्रभावित। नो PUCC, नो फ्यूल अभियान का बड़ा असर, 24 घंटे में 61,000 से अधिक PUCC जारी। दिल्ली एनसीआर में छाए घने कोहरे को की चादर। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली समेत एनसीआर के कई शहरों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। एनसीआर के ऊपर घने कोहरे का पैच है। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर इसका असर। कोहरे का असर पूर्वी भारत और बिहार तक उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में कई इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाहाकार, आज संसद में चर्चा हो सकती है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा में देंगे जवाब। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली प्रदूषण पर खुली बहस करने की बीजेपी को चुनौती दी। बहस की मांग को लेकर गठबंधन इंडिया के सांसदों से बात करेगी आम आदमी पार्टी। गोपालगंज में हादसे का कहर, हादसे जो है हाईवे पर कोहरे के चलते बड़ा हादसा, 2 बसों और ट्रक की टक्कर में एक की मौत, कई घायल। फरीदाबाद में घने कोहरे का कहर, विजिबिलिटी बहुत कम, सड़क पर रफ्तार थमी। कानपुर में कोहरा और सर्दी का सितम, 3 दिनों से घनी धुंध में पूरा शहर लिपटा दिखा। झारखंड छत्तीसगढ़ मार्ग पर बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। औरैया में भीषण सर्दी और कोहरे का कहर, शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। करनाल में घना कोहरा, नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी कम, वाहन चालक रेंगते नजर आए।
महाराष्ट्र के वाशिम में घर में अचानक लगी आग। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। घटना में घर में रखा सामान जलकर खाक। थाने में क्लब में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। अलवर में जेल से छूटे बदमाशों का स्वागत। रोकने पर पुलिस ने छापा मारा और 40 से 50 युवाओं को गिरफ्तार किया गया। 7 लग्जरी गाड़ियां जब्त। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। निर्णायक मैच के पहले अहमदाबाद पहुंची दोनों टीमें। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा आखिरी मुकाबला। 5वें T20 मैच में संजू सैमसन को मिल सकता है मौका। चोटिल सलामी बल्लेबाज गिल की जगह हो सकते हैं टीम में शामिल। अब सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। चौथा मैच लखनऊ में कोहरे की वजह से हो गया था रद्द। लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा मैच कोहरे की वजह से रद्द। अब यूपीसीए करेगी टिकट के पैसे वापस।